आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्लास 9 केस स्टडी का सर्कल्स का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, आई होप आपने पार्ट 1 हमारे साथ कर लिया होगा और इंतज़ार रहेगा पार्ट 3 का, तो उसके बाद आप पार्ट 3 भी करिएगा। और यदि आपको कोई भी लिंक्स चाहिए हमारे चैनल के, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर, क्वाड्रिलैटरल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड पॉलीमर्स की केस स्टडी देख ली होंगी। और यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा, इन केस स्टडी को सॉल्व नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करा, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए करते हैं केस स्टडी का पार्ट 2। अभी सर्कल चैप्टर की बात हो रही है और मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, अब इस वीडियो को पॉज करिए, हमारे चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर, AVT पर, और वहाँ पर इस वीडियो को आप खुद अटेम्प्ट करिए और बाद में जुड़ जाइए अपने सॉल्यूशंस को मैच करने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 4 boys are playing with the ball in a circular park. The positions of each boy is represented by A, B, C and D. A, B, C and D in the following diagram. A, B, C and D. और आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके पास सर्कल है और यहाँ हम 4 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, A, B, C एंड D, और इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, दिस A, B, C एंड D। तो दोस्तों, मैं अब एंगल मार्क करता हूँ। एंगल A 4y-4 है और एंगल C है 2x + 4। तो आपको मालूम है एंगल A और एंगल C का सम है 180। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सम ऑफ द आइदर पेयर of the angles is supplementary is 180 डिग्री। ये बात हमने केस स्टडी 1 में भी डिस्कस करी थी। तो ये हो गया 4y-4 प्लस 2x + 4 इज 180। तो यहाँ बाई चांस आपका 4 और 4 कैंसिल, तो इक्वेशन इज 2x + 4y इज 180। हम इसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, एंगल B + एंगल D इज ऑल्सो 180। तो एंगल B है 5y + 5 एंड हेयर इट इज x + t। तो 5y + 5 + x + d इज 180, यानी x + 5y इज इक्वल टू 165। तो ये सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं कंपैरिजन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए 9th क्लास के बच्चों को हम कंपैरिजन मेथड सिखाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से भी आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी 165 - 5y एंड सेकेंड इक्वेशन से आएगी 90 - 2y। गॉट इट? सो 165 - 5y इज 90 - 2y। इसका मतलब 165 - 90 इज -2y + 5y, that is 3y, and that is 75. So your answer of y is 25 degree. Got it? Now you can place the value of 25 either here or here. मतलब आप यहाँ भी डाल सकते हैं या यहाँ डाल सकते हैं। तो आइए यहाँ डालते हैं। तो क्या आएगा, x देखते हैं। x इज इक्वल टू 90 - 50 विच इज 40, यानी आपका x आया 40 एंड y आया 25। आइए इसको साइमल्टेनियसली चेक करते हैं दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि हमने यहाँ प्लेस किया था। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। x है 40 एंड y है 25। 5 × 25 इज 125। इट सीम्स 165, करेक्ट। तो ये ऑप्शन इज ओके, ए पार्ट। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया है दैट इज ए पार्ट। तो मैं ये बोलूंगा इस सर्कल चैप्टर के अंदर आपको काम आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइए करते हैं इसका
सेकंड पार्ट। दोस्तों मैच जरूर करिएगा और एंड में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं। एंड प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो आपका एंगल ए क्या था 4y - 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 25, so your answer is 100 - 4 which is 96. so simple. so देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा। तो जो आंसर 2 है वो है बी पार्ट। गॉट इट। फिर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एंगल सी। दोस्तों एंगल सी निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो एंगल सी आपका है 2x + 4, तो x की वैल्यू है 40 डिग्री, तो 2 × 40 + 4 द आंसर इज 84 डिग्री। तो 84 डिग्री तो ये रहा ए पार्ट। तो लिख देते हैं आंसर 2 इज ए पार्ट। लेकिन इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? a + c का सम 180 था, a + c का सम 180 है भी, तो a की वैल्यू आई 96, तो भैया एंगल c कितना होगा? एंगल c इज सप्लीमेंट एंगल, तो एंगल c इज 180 - 96 विच इज 84 डिग्री। तो ये आपका आंसर सही है। आइए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। दोस्तों फोर्थ पार्ट में भी सेम स्टोरी है, एंगल बी निकालना है। एंगल बी आपको पता है 5y + 5 है और y की वैल्यू 25 है, तो योर आंसर इज सिंपली 130 डिग्री। सी, सो द आंसर इज 130 डिग्री, तो वी कैन से दैट आंसर 4 इज डी पार्ट। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है, और प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं, अपने थॉट्स हैं इस चैनल के बारे में कि क्या इस चैनल से आपको फ़ायदा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? द सम ऑफ एंगल ए एंड बी। अब कई बच्चे एक्साइटेड होकर ए और बी का जो सम है 180 लिख देते हैं। अरे भैया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में पहली बात तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, यदि ये लाइंस पैरेलल होती, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता, को इंटीरियर एंगल्स। बट यहां पर आप कंफ्यूज मत होइए, a + b निकालना है। और a क्या आया था दोस्तों? a आया था आपका 96 डिग्री प्लस एंगल b इज 130, तो योर आंसर इज 226 इज योर सी पार्ट। तो जो फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर आया है सी पार्ट। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए और केस स्टडी ऑफ सर्कल्स भी पूरा करिए हमारे साथ, और बाकी केस स्टडी को प्रैक्टिस जरूर करिए। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।